हेलो गाइज, गुड इवनिंग आप सभी को। आज मैं आपके लिए एक साइंस का वीडियो लेकर आया हूँ। साइंस में फर्स्ट चैप्टर है मानव रोग। आज हम पढ़ेंगे मानव रोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर करना और थंब बटन को दबा देना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, चलो आओ अब बढ़ते हैं। मानव रोग। मानव रोग वह होता है, स्वास्थ्य में आने वाली रुकावट को रोग कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे शरीर में अच्छे खासे चलते शरीर के जो पुर्जा वगैरह रुक जाता है ना, तो हम उसे बीमारी या रोग कहते थे। ठीक है। रोग दो प्रकार के होते हैं। आओ देखते हैं। फर्स्ट रोग आनुवांशिक। अब इसके दो नाम और है, वो है ये जन्मजात वंशानुगत। ठीक है। आपको एग्जाम में आनुवांशिक ना देकर जन्मजात देकर पूछ सकता है या वंशानुगत पूछ सकता है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। इसीलिए मैंने इनके जो नाम थे और भी वो मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है। दूसरा रोग है अर्जित उपार्जित। ठीक है। तो पहले रोग है आनुवांशिक रोग। इसको भी कई प्रकार यानी कि चार प्रकार में विभाजित किया गया है। चार रोग और है इसमें भी। जो पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, और जिसका दूसरा नाम है शाई रोग, तीसरा नाम है एक्ससैग्नल। ठीक है। दूसरा रोग है डायबिटीज और मधुमेह। ये दोनों नाम शुगर को ही कहते हैं। ठीक है। थर्ड जो रोग है वह है वानगंता, जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंड। ठीक है, जो हमारे जन्म से ही होता है। ठीक है। और जो फोर्थ है वो है स्केल सेल एनीमिया रोग। ठीक है ना। आगे जो दूसरा रोग था अर्जित उपार्जित, उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड और हैं। जो इनमें जो रोग है वह है संक्रामक और असंक्रामक रोग। वैसे तो अर्जित उपार्जित रोग चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर एक रोग तो ऐसे होते हैं, मतलब दो रोग ऐसे होते हैं जो एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और दूसरा जो असंक्रामक रोग होता है, असंक्रामक रोग में जैसे एक ही व्यक्ति में निहित होता है। तो अर्जित उपार्जित के चार रोग हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट रोग है जीवाणु। जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। सेकंड जिसको हम विषाणु कहते हैं, विषाणु को हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ठीक है। जो थर्ड है वह प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं। ठीक है। और जो फोर्थ है वह है क्रैमिक रोग, जनित रोग। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आगे दूसरा रोग अर्जित उपार्जित रोग में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आनुवंशिकी रोग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं दूसरा रोग अर्जित उपार्जित में। ठीक है। तो आइए, जो अर्जित उपार्जित रोग में जो फर्स्ट रोग है, फर्स्ट जीवाणु है, वह जीवाणु जनित रोग है। इसको दूसरा नाम बैक्टीरिया होता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम बैक्टीरिया होता है। और क्या नाम से, अब जो जीवाणु जनित से रोग होता है, जो जीवाणुओं से रोग होता है, उन जीवाणुओं से जो रोग होते हैं उनके रोगों का नाम हम ऐसे तो याद नहीं रख सकते, क्योंकि ये 11 रोग हैं। और इसे याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखिए, समझो, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। ट्रिक से समझते हैं हम। के हाई स्कूल में एनपी के साथ 3 टाइम ग्रुप डिस्कस करता है। भाइयों, इसे अच्छे से देखो और दिमाग में फिट कर लो। ये ट्रिक ऐसी वैसी भी नहीं है, मगर आपको समझ में आ जाएगा इससे। देखना, के हाई स्कूल में एनपी के साथ 3 टाइम ग्रुप डिस्कस करता है। ठीक है। क्या? के हाई स्कूल में एनपी के साथ 3 टाइम ग्रुप डिस्कस करता है। ठीक है। तो इसमें कैसे हो जाएगा काली खांसी रोग। ठीक है। और जो सेकंड के है उसको कह देंगे कुष्ठ रोग। इससे हो जाएगा कुष्ठ रोग। हाई, हाई को हम एच कहते हैं। स्टार्ट इंग्लिश में वर्ड आता है जो एच आता है, वह है हैजा रोग। ठीक है। स्कूल, स्कूल को हम इंग्लिश में स्कूल ही कहते हैं। जो इंग्लिश में एस
से स्टार्ट होता है वर्ड, तो हम इसे कहते हैं सिपिलस। ठीक है, सिपिलस। और जो एन है उससे निमोनिया रोग होता है। ठीक है, निमोनिया रोग है। और पी है जिसे हम प्लेग कहते हैं। ठीक है, और जो 10 टाइम है, इन इस 10 टाइम का मतलब है कि 3 रोग और हैं जो टी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि टीबी, टिटनेस, टाइफाइड। ठीक है, ग्रुप 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 जिसे हम इंग्लिश में जी से लिखते हैं, तो यह है गोनोरिया रोग। ठीक है, और जो डिस्क है, डिस्क यानी कि डिस्कस करता है वो वाला डिस्क है, वो डी, जिसे हम कहते हैं डिप्थेरिया रोग। ठीक है, तो ये भाइयों ये 11 रोग है। 3 3 6 और 3 11 9 11 ना। ठीक है ना, ये 11 रोग है। इसे ट्रिक को अच्छे से याद करके तुम इन रोगों को याद रख सकते हो। वैसे हम एक एक याद करेंगे तो ऐसे कैसे कब तक याद रखेंगे, मगर इस ट्रिक के जरिए हम इन 11 रोगों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जीवाणु जनित रोग है, इसके अंदर फर्स्ट रोग हम पढ़ेंगे टीबी। ठीक है, टीबी रोग पढ़ेंगे हम। अब टीबी को किन किन नामों से जानते हैं? अब परीक्षा के अंदर है ना, जो आपको टीबी शब्द न देकर अन्य और शब्द भी दे सकता है। ठीक है, उनके नाम मैंने इसमें लिख दिया है। और वैसे ही टीबी शब्द तो ऐसे ही नहीं आएगा। ठीक है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए अलग शब्द दिया जाएगा, अलग वर्ड दिया जाएगा, जो आप समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। वो देखो, इन्हें याद रखना है आपको, जो कि आप एग्जाम में देखते ही समझ जाए कि ये रोग कौन सा है, वही टीबी रोग है, उसका दूसरा नाम था ये, है ना। तो देखो, टीबी को तपेदिक्स कहते हैं, दूसरा नाम। तीसरा नाम श्रेय रोग होता है। ठीक है, और चौथा नाम यक्षमा रोग होता है। ठीक है, इन तीनों नामों को याद रखने के लिए शॉर्ट नाम और बना दिया मैंने, तपेशर्यय, तपेशर्यय। ठीक है, आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। जो टीबी होता है उसका पूरा नाम यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो वो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो जो ये टीबी है, इसके अंदर कौन सा जीवाणु है, कीटाणु वगैरह होता है ना, उसको जीवाणु कहते हैं। तो इसमें कौन सा जीवाणु है और उस जीवाणु का क्या नाम है, तो हम देखेंगे उस जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, जो भी बीमारी होगी, जो भी रोग होगा, उसका जो जीवाणु रोग है वह उस रोग के संबंधी ही होगा। जैसे कि हमने टीबी की फुल फॉर्म देखी थी, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, तो इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया तो आ रहा है, मगर जीवाणु के अंदर भी एक ट्यूबरकुलोसिस आ रहा है, तो दोनों सेम ऐसे ही आते जाएंगे। ठीक है, और रोगों में भी आगे देखते हैं कि ये टीबी है वह किस अंग को प्रभावित होती है, कौन से अंग में प्रभावित होते हैं, तो ये है फेफड़े, यकृत और आंत, गुर्दे। ठीक है, और इस खांसी चलती है बार बार जब टीबी हो जाती है तो। ठीक है, जब टीबी हो जाती है तो हम जांच करते हैं, जो सरकारी अस्पताल या वगैरह वगैरह कौन कौन से अस्पताल उनमें जाते हैं, तो हम जांच करवाते हैं। तो वो कौन सी जांच करता है, मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और उस मॉन्टेक्स में कौन से सैंपल की जांच करते हैं, मतलब शरीर का कौन सा सैंपल लिया जाता है जिसकी हम जांच करेंगे। ठीक है, तो वह है कफ, बलगम, बलगम की हम जांच करते हैं। ठीक है, और इससे टीका, इस टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो वह है बीसीजी, बीसीजी यानी कि जन्म से 7 दिन तक लगाते हैं, 7 दिन के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिलस कैलामिनी और गुरिन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है बेसिलस कैलामिनी और गुरिन। ठीक है, और ये कैलामिनी और गुरिन दोनों वैज्ञानिक थे पहले। टीबी में एक संस्था है WHO, WHO, टीबी में एक संस्था है WHO, जिसको
विश्व की आपदा घोषित किया गया था। WHO संस्था है, तो संस्था ने टीबी रोग को विश्व की आपदा घोषित किया था। ठीक है, ठीक है ना। और जो ये टीबी है, जिसने ये WHO संस्था ने विश्व की आपदा घोषित की थी, वो जो संस्था है WHO, उसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है, समझे, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना यानी कि जो टीबी ये संस्था है WHO, ये WHO है, ये WHO की जो स्थापना हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, और WHO ने टीबी के इलाज हेतु यानी कि WHO ने टीबी के इलाज हेतु एक पद्धति अपनाई। उस पद्धति का नाम क्या है? डोज पद्धति। डोज पद्धति, ठीक है, डोज पद्धति, ठीक है ना। और विश्व में जो टीबी दिवस है, हमारे जो विश्व में जो टीबी दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपको पूछ लिया जाता है, ये साधारण बेसिक से सवाल मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम बताएंगे 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस, यानी कि विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, हाँ। तो अब जो हमारी टीबी थी, वो हमारी जो टीबी रोग है उसके लिए कुछ औषधि बनाई गई थी। उन औषधियों का नाम क्या है देखते हैं, आइए। उस औषधि का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन यह है टीबी के इलाज हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई एंटीबायोटिक औषधि है। ठीक है, एंटीबायोटिक औषधि है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की औषधि है। ठीक है, और यह दवा केपिलस नामक यानी कि यह दवा स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्ट्रेप्टोमाइसिस केपिलिस नामक कवक से प्राप्त की गई थी। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस केपिलस नामक कवक से प्राप्त की गई थी। और जो ये दवा है स्ट्रेप्टो यानी ये औषधि है, इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज बॉम्समैन ने की थी। इसकी खोज बॉम्समैन ने की थी। इसकी खोज बॉम्समैन ने की थी। ठीक है, बॉम्समैन ने की थी इसकी खोज। हाँ, बॉम्समैन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और जो दूसरी यानी कि जो सेकंड औषधि बनाई थी वह है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो सेकंड औषधि है वह है पेनिसिलिन। ठीक है, वह सेकंड जो दवा है पेनिसिलिन, यह दवा टीबी में दी जाने वाली एंटीबायोटिक औषधि है। ठीक है, इसकी खोज जो ये है, ये पेनिसिलिन, इसकी खोज अलेक्जेंडर यानी कि अलेक्जेंडर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इस औषधि की खोज की थी। ठीक है, जो पेनिसिलिन है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अब यह औषधि कौन से नामक से प्राप्त की गई, कौन से कवक से प्राप्त की गई थी? पेनिसिलिनम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई थी। पेनिसिलिनम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई थी। ठीक है, हाँ। टीबी एक संक्रामक रोग है, ये तो आपको पता ही है, टीबी एक संक्रामक रोग है ही। ठीक है, इसमें इसमें इस टीबी रोग में व्यक्ति भविष्य में नपुंसल या बांझपन हो सकता है। ठीक है, नपुंसल या बांझपन हो सकता है। ठीक है ना। हाँ भाइयों,
मैंने आपको ही ये डायरेक्ट ही चैप्टर पढ़ा दिया, मगर मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, सॉरी उसके लिए। मैं बता देता हूँ आपको, मेरा नाम क्या है भाई। मेरा नाम अजय कुमार, ये नाम अजय कुमार है, ठीक है। कुमार है, अजय कुमार है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर करना भाइयों, आपसे निवेदन है। प्लीज़ आगे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, और अच्छे तरीके से सफाई से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और लोगों को ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइबर करना। जब आप सब्सक्राइबर करोगे तो मेरा भी मन करेगा वीडियो डालने का, तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करना, आप सभी से निवेदन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कल। बाय, गुड इवनिंग।